हेलो एवरीवन, माई सेल्फ चितरंजन कुमार। वेलकम टू दीक्षांश एडुटेक। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 के वेरी फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम इट मीन्स रियल नंबर के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें नंबर सिस्टम में हम लोगों को क्या क्या चीज़ इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं हम लोग उस चीज़ों पे सबसे पहले ओवरव्यू कर लेंगे। उसके बाद आप लोगों को मैं 1 बाय 1 क्या क्या हम लोग इस पे डिस्कस करना है सभी पे डिटेल्स में डिस्कस होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, जो हमारा नंबर सिस्टम्स इट मीन्स रियल नंबर सिस्टम में हमें क्लास 9 में रियल नंबर तक पढ़ना है, ठीक है, जिसमें आपको रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं, रेशनल एंड इरेशनल। ओके, रेशनल और इरेशनल होते हैं। तो इसमें रेशनल और इरेशनल दो भाग में होता है। इरेशनल को हम लोग अभी अलग रखते हैं, रेशनल को अच्छे से समझते हैं। रेशनल क्या होता है? रेशनल नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और फ्रैक्शंस और डेसिमल फ्रैक्शंस, इन सभी चीज़ों से बना होता है। तो फ्रैक्शंस और डेसिमल फ्रैक्शंस, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, ये सभी इसमें इंक्लूड होते हैं रेशनल नंबर में। ओके, और इरेशनल नंबर का पार्ट क्या होता है? इसमें डेसिमल एक्सपेंशन होता है। ओके, बाकी इसके कोई अभी इस क्लास में आपको अभी तक कोई पार्ट इसका नहीं पढ़ना है। इरेशनल नंबर क्या होता है, ये किस चीज़ से बना होता है, तो ये सब डिटेल में आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है, जो आप लोग मतलब अर्लियर क्लास से पढ़ते आ रहे हो, वो है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? तो नेचुरल नंबर्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर्स इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ऑल काउंटिंग नंबर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को ये जानना है कि ये आखिर नेचुरल नंबर क्यों हुआ। तो स्टूडेंट्स, जो काउंटिंग नंबर्स है, वो काउंटिंग नंबर्स हम अपने नेचर में हर एक चीज़ को काउंट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे हम किसी भी थिंग्स को अगर काउंट करना हो, जैसे हमें अगर बर्ड्स की नंबर्स काउंट करनी है, तो हम किस चीज़ से शुरू करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें काउंट करना है तो वो भी 1 2 3। तो इसलिए इसको ये नेचुरली जो होता है, ये काउंटिंग नंबर कोई नेचुरल, यानी ये नेचुरली हर चीज़ को काउंट करने में यूज होता है, इसलिए इसको नेचुरल नंबर के नाम से इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। ओके, तो ये 1 से शुरू होकर के इनफाइनाइट तक ये होता है, यानी किसी भी स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर को हम पता लगा सकते हैं, लेकिन ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होते हैं? क्या होता है? 1 होता है। देयर इज नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, कोई भी लार्जेस्ट नेचुरल नंबर नहीं होता है, क्योंकि हर एक नेचुरल नंबर जब भी आप एक बोलोगे, उससे 1 जो होगा वो हमेशा अधिक हो सकता है, 2 अधिक हो सकता है। तो इसलिए इसके ग्रेटेस्ट की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं, सिर्फ स्मॉलेस्ट की कल्पना कर सकते हैं। द नेचुरल नंबर रिप्रेजेंटेड बाई n, यानी नेचुरल नंबर को हम n सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी n अगर कहीं पे इस तरीके से लिखा हुआ है, तो आपको समझना है कि ये नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके स्टूडेंट, ये नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर कहीं पे ये आपको इस तरीके से n अगर लिखा हुआ मिल रहा है, तो ये नेचुरल नंबर है, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर को ये दर्शाता है। ओके, n मीन्स कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, ये इसका सिंबल है। नाउ सेकेंड वन, सेकेंड वन हमारा है इंटीजर्स। इंटीजर्स, अब इंटीजर्स से पहले हम लोगों को होल नंबर पढ़ना है। सॉरी, होल नंबर्स में द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 इज कॉल्ड होल नंबर। यानी अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि नेचुरल नंबर और होल नंबर, ये दोनों में डिफरेंसेज क्या है ये समझना है। होल नंबर आप कोई ये नहीं है,
नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो ये एक नया फैमिली बन जाता है जिसका नाम क्या दिया गया है, होल नंबर। और नेचुरल नंबर एक काउंटिंग नंबर्स की फैमिली थी, इसमें एक नया एलिमेंट्स, नया जो सदस्य है वो कौन सा इंटर होता है, जीरो, जिससे हम इस फैमिली का नाम, चूंकि इसमें एक एक्स्ट्रा सदस्य है, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है, क्या है, जीरो है, बाकी सभी ये काउंटिंग नंबर के एलिमेंट्स हैं, तो इसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट के लिए इस जो फैमिली का नाम है वो क्या हो गया, होल नंबर्स की फैमिली हो गई है। क्लियर है? तो ये नहीं कि जीरो नहीं होगा, तो बहुत बच्चे का कंफ्यूजन रहता है कि जीरो से स्टार्ट होता है, ये सब कुछ नहीं इसमें, यानी 1 इज ऑल्सो अ होल नंबर एंड 1 इज ऑल्सो अ नेचुरल नंबर, 2 is whole number and also natural number, 3 is whole number and also natural number, but 0 is only whole number not a natural number। तो 0 क्या है, होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है, बाकी सभी क्या हैं, ये सभी नेचुरल नंबर्स हैं। यानी 0 प्लस नेचुरल नंबर्स। क्लियर है? ये दोनों क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। ये दोनों में से कोई भी, 1 भी होल नंबर है, 0 भी है, 2 भी है, 3 भी है, ये समझना है। नेक्स्ट वन, द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। एब्सोल्युटली, क्योंकि 1 से छोटा होता है, तो ये आपका क्या है, स्मॉलेस्ट होल नंबर है। देयर इज नो लार्जेस्ट होल नंबर, कोई भी लार्जेस्ट होल नंबर, जब नेचुरल नंबर लार्जेस्ट नहीं होता है तो उसी से बना हुआ है होल नंबर, सिर्फ 0 एक उसका क्या है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, तो ये एब्सोल्युटली नहीं होगा लार्जेस्ट। द होल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाई W, यानी कैपिटल W से होल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर हुआ स्टूडेंट, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। नाउ थर्ड वन, इंटीजर्स। इंटीजर्स से पहले स्टूडेंट मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहता हूं, निगेटिव नेचुरल नंबर। यानी निगेटिव नेचुरल नंबर यानी जिसको हम निगेटिव साइन के साथ लिखते हैं नेचुरल नंबर को, दैट इज कॉल्ड निगेटिव नेचुरल नंबर्स। ओके, यानी सभी में निगेटिव साइन दे दिया जाता है तो वो क्या हो जाता है, निगेटिव नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का वर्ड्स यूज होगा, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स एंड निगेटिव नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 इज कॉल्ड इंटीजर्स। इसको दो तरीके से दिया जा सकता है, द कलेक्शन ऑफ अ होल नंबर एंड निगेटिव नेचुरल नंबर, ये भी हो सकता है। तो इसको अपने अपने ढंग से आप कर सकते हैं, लेकिन निगेटिव पॉजिटिव आप समझ सकते हो, निगेटिव जो होता है उसमें निगेटिव साइन हो जाता है सभी में, और पॉजिटिव और 0, यानी ये सभी का कलेक्शन होता है, सभी का सेट जो होता है, ईच एलिमेंट्स इज कॉल्ड इंटीजर्स। ओके, यहां पे आप जैसे कि देख सकते हैं, ये हमारे क्या हैं, निगेटिव हैं, निगेटिव, ये क्या है, पॉजिटिव है। निगेटिव और पॉजिटिव हो गए, और ये क्या है, नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव, यानी ये मिड में होता है, ये ना ही निगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। ये क्या है, पॉजिटिव है, ये क्या है, निगेटिव है। क्लियर है? ये सभी का कॉम्बिनेशन, ये सभी का कलेक्शन क्या होता है, इंटीजर्स होता है। ओके, तो इंटीजर्स यहाँ पे बेसिकली आप 3 तरह से बांट सकते हैं। ये किस किस चीज से 3 बेसिकली बांटा जाता है, लेकिन इसको 5 तरीके से और भी बांटा जा सकता है। ये क्या है, ये सिर्फ पॉजिटिव है, यानी ये नेचुरल नंबर है, ये निगेटिव नेचुरल नंबर है, और ये क्या है, 0 है। बट आप इसको क्या और क्या ग्रुप में बांट सकते हो, तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स इट मीन्स ये पॉजिटिव को छोड़ के बाकी जो भी हैं ये क्या हो जाएंगे, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। और अगर इसको आप लेते हैं तो ये नन, यानी इसको छोड़ के ये 0 1 2 3 ये क्या हो जाएंगे, नॉन निगेटिव इंटीजर्स। नॉन निगेटिव इंटीजर्स का मतलब होल नंबर होता है, और नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब 0 से और निगेटिव ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो इस तरीके से अपना अपना समझने का तरीका है। बेसिकली ये 3 निगेटिव, पॉजिटिव एंड 0 से मिलकर के बना होता है। अब पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। देयर इज नो स्मॉलेस्ट इंटीजर्स
अभी आपने देखा इससे पहले होल नंबर और नेचुरल नंबर में क्या हुआ था, स्मॉलेस्ट था, लेकिन यहाँ स्मॉलेस्ट क्यों नहीं है, क्योंकि 0 से ये क्या होता है, ग्रेटर होता है, इससे ये ग्रेटर, इससे ग्रेटर, तो अब सॉरी स्मॉलर होता है, ग्रेटर मैं बोल रहा हूँ, यहाँ 0 से ये स्मॉलर होता है, तो स्मॉलर होते जाएगा तो ये इसका इधर हम इसका स्मॉलेस्ट नहीं ढूंढ सकते हैं, क्योंकि एक के बाद एक क्या होगा, स्मॉलर होते चला जाएगा। और यहाँ पे हम क्या ढूंढ रहे थे, यहाँ पे स्मॉलेस्ट ढूंढ सकते हैं, यहाँ पे स्मॉलेस्ट नहीं, यहाँ पे ग्रेटेस्ट नहीं ढूंढ सकते हैं, यहाँ पे स्मॉलेस्ट नहीं ढूंढ सकते हैं। क्लियर है? देयर इज नो बिगेस्ट इंटीजर्स, बिगेस्ट इंटीजर्स भी नहीं होते हैं न इधर बिगेस्ट इंटीजर्स कोई, चूंकि जब बिगेस्ट नेचुरल नंबर नहीं होता है, बिगेस्ट होल नंबर नहीं हो सकता है, तो इंटीजर भी उसी से मिलकर बना, एक निगेटिव उसमें इंक्लूड है। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है। द कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स रिप्रेजेंटेड बाई जेड, जेड वर्ड जो है, जेड जो लेटर है ये इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स। क्लियर है स्टूडेंट? नाउ नेक्स्ट वन, फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस क्या होते हैं? द पार्ट ऑफ होल इज कॉल्ड फ्रैक्शंस, होल का पार्ट जो होता है वो फ्रैक्शन होता है। ओके, तो होल का पार्ट क्या हो सकता है, होल नंबर के पार्ट। क्लियर है? होल नंबर के पार्ट, तो होल नंबर के पार्ट यानी जो भी होल नंबर है उसका पार्ट। तो सबसे पहले ए फ्रैक्शन है 2 पार्ट्स, नेमली न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन में 2 पार्ट होता है, एक न्यूमरेटर और दूसरा होता है डिनोमिनेटर। क्लियर है? तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मिलकर के बना है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कहाँ पे होता है, बीच में डिवाइड का एक साइन होता है, यानी अपर पार्ट क्या होता है न्यूमरेटर और लोअर पार्ट क्या होता है डिनोमिनेटर। तो इस फॉर्म में होता है फ्रैक्शन, हिंदी में इसको भिन्न बोलते हैं, बट्टा बोलते हैं बहुत ये में। द नंबर ऑन द टॉप इज कॉल्ड द न्यूमरेटर, जो टॉप में है यानी टॉप वाला, और ये क्या है द नंबर ऑन द बॉटम, यानी बॉटम में जो है वो क्या है डिनोमिनेटर है। क्लियर है? तो इसको हम इस तरीके से 1/2, 2/3, 7/8, 5/9। अब इसमें स्टूडेंट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एटसेट्रा। अब सबका हम फ्रैक्शन लिख सकते हैं, तो क्या इसका भी फ्रैक्शन लिख सकते हैं? अब देखिए, ना ही ये निगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, तो 0 जो है, 0 एग्जिस्ट करता ही नहीं है किसी वैल्यू को, तो इसको हम फ्रैक्शन के तौर पे अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू 0 की जो वैल्यू है वही इसकी भी वैल्यू है, तो इसलिए नॉर्मली हम लोग इस तरीके का लिखते नहीं है। हालांकि ये फ्रैक्शन का पार्ट है, न्यूमरेटर ये है, डिनोमिनेटर ये है। क्लियर है? तो जब डिफिनीशन के अकॉर्डिंग चलेंगे हम, यानी इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है तो इसमें भी है, लेकिन ये किसी वैल्यू को एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर है? इसीलिए इस पर, लेकिन ये फ्रैक्शन का पार्ट है। तो इस तरीके से फ्रैक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में एक महीन सा बॉर्डर लाइन होता है, उसको मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है? द न्यूमरेटर ऑन द बॉटम इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। डेसिमल फ्रैक्शंस। ए डेसिमल फ्रैक्शन इज अ नंबर हैविंग 10 और द पावर ऑफ 10, like 10 raised to the power 1, 10 raised to the power 2, 10 raised to the power 3 and so on is the denominator। यानी डेसिमल फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, तो किसी भी नंबर का अगर डिनोमिनेटर के फॉर्म में, ठीक है, डिनोमिनेटर के फॉर्म में ये सारे आते हैं तो वो डेसिमल फ्रैक्शंस कहलाते हैं। जैसे स्टूडेंट 3/10 है, तो ये डेसिमल फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 3/ये 10 raised to the power 1 है, इसको हम 3/10 raised to the power 1, इसको अगर हम 3 raised to the power 10/2 raised to the power 2, तो ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये सारे जब तक इस फॉर्म में क्लियर है, 3/10 raised to the power 3 इक्वल टू 3/1000,
इसको हम 0.003, तो ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, यानी इस वैल्यू में जो भी रहेगा वो डेसिमल फ्रैक्शन बोला जाएगा। ये डेसिमल फ्रैक्शन के फॉर्म में, इसको हम आसानी से ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डेसिमल फ्रैक्शंस के कुछ एग्जाम्पल हैं स्टूडेंट। नाउ द नेक्स्ट वन, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है इसका, इसको अच्छे से समझना होगा। यहाँ पे स्टूडेंट डिफिनीशन गिवन है, डिफिनीशन जो गिवन है स्टूडेंट, इस पे हम लोगों को फोकस करना है। द नंबर विच ऑफ द फॉर्म p by q where p and q are integers and q is not equal to 0 is called a rational number। क्लियर है? तो p by q के फॉर्म में, अभी मैंने बताया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में होना चाहिए। तो p क्या है आपका? न्यूमरेटर है, और q क्या है? डिनोमिनेटर है। तो एंड p एंड q आर इंटीजर्स। क्लियर है? ये इंटीजर्स है, और एक और कंडीशन है कि q इज नॉट इक्वल टू 0। तो q इज नॉट इक्वल टू 0 यानी कि आप जो डिवाइजर है आपका, ये डिवाइजर है, q क्या है? डिवाइजर है। तो क्या आप डिवाइजर के रूप में 0 को यूज कर सकते हैं? नहीं यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये लिखने की नीड इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे ये इंटीजर की बात हो रही है, p एंड q दोनों इंटीजर है, बट q हम नहीं ले सकते हैं 0, ये आप जानते हैं। 0 से किसी भी इंटीजर या किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं किया जा सकता है। क्लियर है? तो इसलिए ये समझना, यानी जो फ्रैक्शनल फॉर्म में हो लेकिन उसके साथ, फ्रैक्शनल फॉर्म में हो लेकिन उसके साथ ये टर्म कंडीशन है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा कि इसका जो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो, जहां पे उसका जो कोसेंट हो वो क्या कहलाता है? रेशनल नंबर कहलाता है। क्लियर है? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर और उसका कोसेंट। क्लियर है? तो कोसेंट हमारा क्या हुआ? ये हुआ p बाई क्यू, तो ये क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर। क्लियर है? जहां पे ये टर्म कंडीशन अप्लाई होता है। अब यहाँ पे एक ग्राफ आपके पास है, ग्राफिक्स है, जिसमें रेशनल नंबर को काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। यानी रेशनल नंबर के अंदर में ही सारे आते हैं। जैसे नेचुरल नंबर्स आपको सबसे पहले समझ में आया, होल नंबर, यानी कि ये इसके अंदर में, होल नंबर के अंदर में ही नेचुरल नंबर होता है। तो इसके अंदर में देखिए आपको दिया हुआ है ये 1 2 3, ये 0, तो ये दोनों क्या है? दोनों मिलकर के एक ही होते हैं। यानी नेचुरल नंबर के साथ अगर 0 मिला देते हैं तो क्या हो जाता है? होल नंबर। अब होल नंबर के साथ निगेटिव मिला देते हैं तो क्या हो जाते हैं? इंटीजर्स। अब इंटीजर्स यानी ये तीनों क्या हैं? रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि देख लीजिए इंटीजर्स जितने हैं, इंटीजर्स अगर हम यहाँ पे लेते हैं -3, तो इसको -3/1 लिख सकते हैं। -2 -2/1, 0 है तो 0/1, 1 है तो 1/2, ये सब हम लोग लिख सकते हैं। तो इसलिए ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, तो इंटीजर्स इसलिए रेशनल नंबर है। बाकी रेशनल नंबर के अंदर में ये सभी आ जाते हैं। क्लियर है? तो ये आपको ग्राफिक्स के जरिए अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नाउ द नेक्स्ट वन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो हमारा पॉइंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है, रेशनल नंबर और फ्रैक्शन से रिलेटेड है। क्लियर है? रेशनल नंबर और फ्रैक्शन, इसमें क्या डिफरेंसेज होता है स्टूडेंट? मैंने बताया था कि आपको मैं उस पॉइंट पे डिस्कस करूंगा। रिटन इन द फॉर्म ऑफ a by b where a and b are whole numbers and b is not equal to 0, यानी इसे a by b के फॉर्म में लिखा जाता है जहां a and b क्या होता है? होल नंबर्स होता है। क्लियर है? अभी मैंने बताया कि a और b होल नंबर्स होता है, बट b इक्वल टू 0 नहीं होता है, तो ये आपको फ्रैक्शन कहलाता है। क्लियर है? अभी मैंने आपको फ्रैक्शन का एग्जाम्पल भी दिया था। रिटन in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0, यानी ये दोनों में डिफरेंसेज क्या है स्टूडेंट? यहाँ पे ये होल का पार्ट है, जबकि ये किस चीज़ का? ये इंटीजर का पार्ट है। इंटीजर का पार्ट यानी उसमें होल भी इंक्लूड है। क्लियर है? इंटीजर्स में होल नंबर्स होते हैं तो उसका भी पार्ट है। यानी इसमें और इसमें अब आपको डिफरेंसेज समझ में, यानी इसमें होल का पार्ट कर सकते हैं, इसमें इंटीजर्स का पार्ट कर सकते हैं। तो इंटीजर्स के अंदर तो आता है, तो ये रेशनल नंबर हो सकता है, बट ये फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि इंटीजर्स
के में अंदर होल नंबर है, होल नंबर के अंदर इंटीजर्स नहीं हो सकता है। तो नेक्स्ट जो हमारा ऑल फ्रैक्शंस नंबर्स आर रेशनल, सभी फ्रैक्शनल नंबर्स जो होते हैं वो रेशनल होते हैं, बट ऑल रेशनल नंबर आर नॉट फ्रैक्शंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सभी फ्रैक्शनल नंबर रेशनल नंबर हो सकते हैं, बट सभी रेशनल नंबर फ्रैक्शनल नहीं हो सकते हैं। क्लियर है? ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका एग्जाम्पल है, इसमें कहीं निगेटिव आपको नहीं दिख रहा है। क्लियर है? और इसमें आप निगेटिव भी ले सकते हो, पॉजिटिव भी ले सकते हो, सभी ले सकते हो, क्योंकि इंटीजर्स का पार्ट तो हर चीज हो सकता है। इसमें मैं सिर्फ होल नंबर का पार्ट दिखाना है। क्लियर है? तो ये फ्रैक्शंस होते हैं। नेक्स्ट, बोथ आर रियल नंबर्स, ये दोनों क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे स्टूडेंट बहुत बच्चे स्टैंडर्ड फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। इसको मैं वन बाय वन ईच पॉइंट को क्लियर करूंगा, इसको काफ़ी आप अच्छे से समझिएगा। कहीं भी डाउट हो तो जरूर कमेंट में बताइएगा हमें। सबसे पहले, ए रेशनल नंबर p by q is said to be in the lowest form or simplest form if p and q have no common factors other than 1. 1 के अलावा अगर दोनों का कोई भी फैक्टर नहीं होता है तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में बोला जाता है। जैसे 3/4 है, तो 3 का फैक्टर क्या है? फैक्टर ऑफ 3 इक्वल टू 1 and 3। सिमिलरली फैक्टर्स ऑफ 4 क्या है? 1, 2 and 4। अब स्टूडेंट ये दोनों में कॉमन क्या है? ये दोनों में कॉमन 1 है। ये दोनों में हमारा कॉमन क्या हो गया? 1 हो गया। क्लियर है? तो ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। क्लियर है? अगर इसके अलावा कुछ और भी कॉमन में रहता तो ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं, यानी दोनों का HCF 1 होना चाहिए। ये भी हो सकता है, ये दोनों का HCF हो गया हमारा 1, इससे बड़ा कुछ भी होगा तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। A rational number is p by q said to be in a standard form if its denominator q is a positive integer and p and q have no common divisor other than 1। यानी इसमें और इसमें भी एक महीन सा बॉर्डर लाइन है जिसको आपको समझना है। जैसे ये सभी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, बट स्टैंडर्ड फॉर्म में कब कहे जाएंगे? अगर मान लीजिए कि 3/4 ये है, इज नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टूडेंट ये सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, माइनस यहाँ -1 भी हो जाएगा, बट इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे 3/4 या 3/5, क्योंकि ये दोनों में तो हम 4 ही लेते हैं, आपको रिलेट हो जाएगा। इज यहाँ इसको कर देंगे ऐसे, ये माइनस रहेगा इस फ्रैक्शन में, माइनस सॉरी इस रेशनल नंबर में माइनस रहेगा, बट ये क्या हो जाएगा? ये डिनोमिनेटर में नहीं न्यूमरेटर में होगा, डिनोमिनेटर में नहीं लगा। इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर है? ये दोनों का HCF 1 होना चाहिए, बट यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है पॉइंट, डिनोमिनेटर Q इज पॉजिटिव इंटीजर। ये जो है डिनोमिनेटर Q ये पॉजिटिव होना चाहिए। न्यूमरेटर से हमें मतलब नहीं है, डिनोमिनेटर हमें पॉजिटिव चाहिए, तो हमने इसको ऊपर में डाल दिया। और ये कैसे होगा? दोनों में सेम चीज़ से मल्टीप्लाई, ये दोनों में -1 से करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। क्लियर है? तो ये में हम अगर किसी फ्रैक्शन में सेम उसको इक्वावेलेंट करने के लिए हम किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, सेम होल नंबर से किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो इक्वावेलेंट हो जाता है। अभी इक्वावेलेंट रेशनल नंबर वही मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। 2 रेशनल नंबर्स a by b and c by d are equal if a into d equal to b into c. This is very important.
3/4 एंड 6/8 है। ये दो आपको रेशनल नंबर गिवन है। ये इक्वावेलेंट है कि नहीं, तो इसके लिए आपका क्या तरीका है स्टूडेंट, इसके लिए 3/4 एंड 6/8 को हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे स्टूडेंट। तो ये 3 × 8 कितना हुआ वैल्यू 24 एंड 6 × 4 इक्वल टू कितना हुआ 24। तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, बोथ आर इक्वल। सो 3/4 एंड 6/8 आर इक्वावेलेंट्स। रेशनल नंबर, इक्वावेलेंट रेशनल नंबर। नंबर्स, ओके। तो ये स्टूडेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है, आपको किसी भी दो नंबर को इक्विवेलेंट है कि नहीं है ये पता करने के लिए। ग्रेटर और ये भी पता चल जाएगा, जिसका बड़ा वैल्यू है उसका उसके न्यूमरेटर से उसको रिलेट करके उसको ग्रेटर आप कर सकते हैं, ओके। अब स्टूडेंट नंबर लाइन, नंबर्स लाइन क्या होते हैं, तो नंबर्स लाइन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जैसे आपको मिडिल में आपको 0 दिख रहा होगा, ये 0 है, और जो हमारे राइट साइड है, हमारे राइट साइड इस हाथ के इधर पॉजिटिव होते हैं, ये सब लिखा जा सकता है। इधर क्या होते हैं स्टूडेंट, इधर निगेटिव होते हैं। अब ये सो ऑन हो सकता है दो साइड, यानी 10 के बाद 11 12 इधर भी, जितनी मर्जी उतनी एक्सपेंड इसको कर सकते हैं। अब नंबर लाइन पे क्या क्या होता है, तो 0 सेंटर में होता है, 0 के राइट साइड में क्या होता है, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, 0 के लेफ्ट साइड में क्या होता है, निगेटिव नंबर्स। अब इसमें रेशनल नंबर्स ये सारे अब इसके और इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, दो किसी भी रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट, ये सभी रेशनल नंबर्स हैं, इंटीजर्स अगर रेशनल नंबर है तो ये सभी रेशनल नंबर्स हैं। तो इस पे दो किसी भी पॉइंट, नंबर लाइन पे दो किसी भी पॉइंट के बिटवीन इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स होते हैं। तो ये रेशनल नंबर इंटीजर्स के फॉर्म में है। अगर इसको हम रेशनल नंबर के फॉर्म में करेंगे तो उसको कैसे करेंगे, अगर किसी दो रेशनल नंबर के बिटवीन एक रेशनल नंबर हमें फाइंड करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, तो ये बहुत ही इजी मेथड है। व्हेन वन रेशनल नंबर्स इज डिटरमाइंड इफ x and y be number such that y is greater than x, then x plus y upon 2 is a rational numbers, rational number lines, sorry rational numbers। यहाँ पे रेशनल लाइन नहीं होगा स्टूडेंट, ये रेशनल लाइन नहीं होगा, ये रेशनल लाइन नहीं होगा, ओके। बिटवीन x एंड y, क्लियर है, यानी इसके बीच में ये एक रेशनल नंबर हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे स्टूडेंट देख सकते हैं आप लोग, जैसे मैंने एक 3/4 एंड 4/5 के बीच में एक रेशनल नंबर निकालना है, तो यहाँ पे सीधा दोनों को क्या करेंगे स्टूडेंट, ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, क्लियर है। तो अब यहाँ पे y क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, y बड़ा होना चाहिए x से, यहाँ पे कोई नीड नहीं है इसकी, इसको आगे वाले में हम लोग यूज करेंगे। तो जब ऐड करना है तो कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है,
इसका 20 हो जाएगा स्टूडेंट, ये 15 प्लस 16 अपॉन 2। क्लियर है? अब स्टूडेंट 31/20 डिवाइड 2, इट मीन्स 31/20 मल्टीप्लाई 1/2, इट मीन्स 31/40। ये एक रेशनल नंबर इसके बीच में हो गया। ओके, तो स्टूडेंट इस दोनों के बीच में हमारा एक जो रेशनल नंबर है ये निकल गया। एक रेशनल नंबर के लिए उसका मीन वैल्यू निकाल लेना है। मीन वैल्यू आपको समझ में आता है, दोनों को सम करके बाई 2 कर देना, तो ये मीन वैल्यू हो गया। When more than one rational numbers are determined, अगर एक से ज़्यादा रेशनल नंबर आपको फाइंड करने हो तो उसके लिए क्या उपाय है? तो एक फॉर्मूला है, इसको मैं और भी आसान तरीके से आपको बताऊंगा। सबसे पहले एक फॉर्मूले के थ्रू मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। अगर x और y दो रेशनल नंबर्स हैं सच दैट y इज ग्रेटर देन x, तो स्टूडेंट अगर मैं एक रेशनल नंबर ले लूँ 4/5 इज ग्रेटर देन 3/5। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे दो रेशनल नंबर हैं 4/5 एंड 3/5, जिसमें ये ग्रेटर है। क्लियर है? ये एक नंबर है और ये हमारा क्या है, ये ग्रेटर है। अब कह रहे हैं सच दैट वाई वी वांट टू फाइंड n रेशनल नंबर बिटवीन x एंड y, देन n रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन x एंड y आर x प्लस d, x प्लस 2d, x प्लस 2d, यहाँ पे x प्लस d पहला हो जाएगा, x प्लस 2d दूसरा हो जाएगा। अब d की वैल्यू क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये तो आपका एक फॉर्मूला के तौर पे सबसे पहले d हमारा क्या होगा, तो d निकालने के लिए स्टूडेंट यहाँ पे दे रहा है कि ग्रेटर में से स्मॉलर को घटाइए, यानी y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1, ये आपका फॉर्मूला है। तो d निकल जाएगा, उसके बाद ऑटोमेटिक आप निकालते रहोगे। y की वैल्यू क्या है 4/5, x की वैल्यू 3/5 और n कितना कितना निकालना है स्टूडेंट, इसमें जितनी मर्जी उतनी निकाल सकते हो। अगर n हमें 5 निकालना है तो 5 यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर 5 निकालना है तो 5 ही लिखना होगा, 6 निकालना है तो 6 ही लिखना होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हमें 5 निकालना है तो 5 + 1 कर लेंगे। ओके, अब स्टूडेंट यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पे 1/5/6, इट मीन्स 1/5 डिवाइड 6, इट मीन्स 1/5 इंटू 1/6, तो ये 1/30 हो गया। क्लियर है? 1/30, 1/30 डी की वैल्यू हो गई। अब इसमें हमें जो फर्स्ट हमारा होगा x प्लस डी, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 4/5 प्लस 1/30। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 30 और ये हो जाएगा 6, 24 प्लस 1 यानी 25/30। ये एक नंबर हो गया। क्लियर है? ये हमारा एक नंबर हो गया। और 3/5, 3/5 y माइनस 1 था ना स्टूडेंट, 4/5 1/5 6, ओके 6, उसके बाद क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। 1/30, अब ये बिटवीन 25/30, फोर बाई फाइव एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू यहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक हुआ है, वही मैं देख रहा था। ये y में हम लोग ऐड कर दिए हैं, ठीक है, ये y में ऐड कर दिए हैं। x की वैल्यू क्या है 3/5
प्लस 1/30। ओके, तो यहाँ पे ये 30, 18 प्लस 1 यानी 19/30 ये हो जाएगा स्टूडेंट। क्लियर है? अब सिमिलरली सेकेंड आप x प्लस 2d कर लोगे, सिमिलरली x प्लस 3d कर लेंगे। x 5 निकालना है, ये आपको निकल सकता है। क्लियर है? तो इसी तरीके से ऐड कर, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2/30, 3/30 से ये मल्टीप्लाई होते रहेगा। क्लियर है? इसमें स्टूडेंट एक और मैं आप लोगों को मेथड बता दे रहा हूँ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर दो रेशनल नंबर के बीच में अगर मान लीजिए कि 3 and 4, 3 and 4 के बिटवीन हमें रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। ओके, 3 और 4 के बीच में हमें फाइंड करना है। अब कितने फाइंड करने हैं? 5 मैं ले लेता हूं, यहां पे 5। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वे यहाँ पे ध्यान देना है। 3 और यहाँ पे हमने 4 लिख लिया। क्लियर है? अब स्टूडेंट इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसमें के बीच में 5 हमें फाइंड करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। तो 3 को स्टूडेंट हम ऐसे लिख सकते हैं 3/1, 4/1। अब हमें कितने फाइंड करने हैं? यहां ध्यान देना है 5। तो हमें 5 से दोनों में मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर है? एक ज़्यादा से 5 फाइंड करने हैं, तो यहाँ पे 3 × 6 और 1 × 6। क्लियर है? तो यहाँ स्टूडेंट, और ये क्या हो गया? 4 × 6 और 1 × 6। तो स्टूडेंट इसकी वैल्यू क्या हो गई? 18/6। इसकी वैल्यू क्या हो गई? 24/6। बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है, इसको ध्यान देना वाली बात है। 2, 3, 4 और 5, 5 है। अब 18 के बाद सब में नीचे हमने 6 कर दिया। क्लियर है? अब 18 के बाद क्या होता है? 19, 20, 21, 22 एंड 23। एग्जैक्टली स्टूडेंट 5 रेशनल नंबर इसके बीच में आप यहाँ पे फाइंड कर लिए। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है, इसको आप लोग आसानी से आजमा सकते हो। मेथड इससे पहले भी मैंने बताया था। तो अब स्टूडेंट आज आप लोगों ने जो रेशनल नंबर पे डिस्कशन था, रियल नंबर का एक रेशनल नंबर का पार्ट था, वहाँ पे रेशनल नंबर तक हमने आपको बिटवीन 2 रेशनल नंबर हमने 1 रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए सिखाया, 5 सिखाया, यानी जितनी मर्जी उतनी आप निकाल सकते हो। अब हमारा जो नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम लोग इरेशनल नंबर पे डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।